हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। इसमें हम देखेंगे एंजाइम्स का जनरल ओवरव्यू और हम बात करेंगे दो मॉडल्स की एंजाइम एक्शन के बारे में। एक मॉडल है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लेट्स स्टार्ट। एंजाइम्स हैं प्रोटीन्स, दे एक्ट एज कैटालिस्ट्स, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये किसी रिएक्शन को तेज करेंगी। और एंजाइम आपको चाहिए बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में, और क्योंकि ये कैटालिस्ट हैं दे आर नॉट यूज्ड अप इन रिएक्शंस, ये रिएक्शन में यूज्ड अप नहीं होंगी, दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, ये बार बार इस्तेमाल हो सकती हैं। एंजाइम के जो रिएक्टेंट्स हैं, इन चीज़ों पे एंजाइम अपना रिएक्शन करती है, उन्हें कहते हैं सबस्ट्रेट्स। रिएक्टेंट्स ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड सबस्ट्रेट्स। एंजाइम के रिएक्टेंट्स को कहते हैं सबस्ट्रेट्स। और एंजाइम के रिएक्शंस होते हैं एक स्पेसिफिक साइट पर। द रिएक्शंस इन एंजाइम टेक प्लेस एट स्पेसिफिक साइट, और इस स्पेसिफिक साइट को कहते हैं एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट का है एक स्पेसिफिक शेप, इस एक्टिव साइट की है एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि एंजाइम्स विल बी स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स। एंजाइम्स सबस्ट्रेट्स के लिए स्पेसिफिक होंगी और दे विल कैरी आउट स्पेसिफिक रिएक्शंस, और जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी होगी स्पेसिफिक। हर रिएक्शन के बाद सेम स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बना और फिर सेम एंजाइम ने फिर दूसरे रिएक्शन में दूसरा प्रोडक्ट बनाया, ऐसा नहीं होगा। सेम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट यूज़ होगा, सेम स्पेसिफिक रिएक्शन कैरी आउट होगा और सेम स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनेगा। एंजाइम्स दे लोअर दी एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी जो कि रिएक्टेंट्स को चाहिए किसी रिएक्शन के लिए, तो इस एनर्जी को हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। अब जाहिर बात है, अगर ये किसी रिएक्शन से गुजर रहे हैं रिएक्टेंट्स, तो ये बनाएंगे कोई प्रोडक्ट। कुछ एंजाइम्स को चाहिए कोफैक्टर्स। सम एंजाइम्स नीड कोफैक्टर्स। कोफैक्टर क्यों चाहिए इन्हें? टू कैरी आउट रिएक्शंस। जब एंजाइम को चाहिए एक कोफैक्टर, ऐसी एंजाइम को कहते हैं हॉलो एंजाइम। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हॉलो एंजाइम इज द एक्टिव एंजाइम। और अगर ये कोफैक्टर ना हो एंजाइम के साथ, एंजाइम विदाउट कोफैक्टर, तो ऐसी एंजाइम को कहते हैं एपो एंजाइम। क्योंकि इस एंजाइम को कोफैक्टर चाहिए था जो कि अब नहीं है, तो इस एंजाइम को कहते हैं एपो एंजाइम। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एपो एंजाइम इज इनएक्टिव एंजाइम। इससे जो चीज़ चाहिए कोफैक्टर, वो इसके पास नहीं है। अगर ये कोफैक्टर कोवेलेंटली बाउंड हो तो इसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। If cofactor is covalently attached या tightly attached, तो इसे कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ये कोफैक्टर हो सकते हैं कुछ मेटल्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मिसाल के तौर पर जिंक, कॉपर, आयरन, या फिर अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आपके कुछ विटामिन्स। लास्ट टाइम हमने बात की निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड की, या फिर एटीपी भी एक कोफैक्टर हो सकता है। एंजाइम सेंसिटिव हैं टू फिजिकल पैरामीटर्स। कौन कौन से? जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि पीएच, जैसे कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, या फिर इनहिबिटर्स। एक एंजाइम रिएक्शन को इस तरह से लिखते हैं: एंजाइम
विल बाइंड विथ सबस्ट्रेट और ये बनाएगी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंजाइम और प्रोडक्ट। क्योंकि कभी कभी ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, तो इसके लिए डबल एरो की साइन लगाते हैं। एंजाइम्स के मोड ऑफ एक्शन कौन कौन से हैं? तो आपके पास एक मॉडल है लॉक एंड की मॉडल। इसके मुताबिक द शेप ऑफ एंजाइम एक्टिव साइट या फिर चार्ज ऑफ एंजाइम एक्टिव साइट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू शेप एंड चार्ज ऑफ सबस्ट्रेट। अगर हम इसे सिंपल लफ्ज़ों में कहें तो एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप और उसका चार्ज सबस्ट्रेट की शेप और चार्ज के बिल्कुल मुखालिफ है, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर ये है आपकी एंजाइम और ये है सबस्ट्रेट, तो इनका शेप कुछ इस तरह से एक दूसरे के मुखालिफ है कि ये एक दूसरे के साथ फिट हो सकते हैं। और अगर हम इसमें चार्ज भी डालें तो अगर सबस्ट्रेट पर है पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे, तो यहाँ पर एंजाइम पे होगा नेगेटिव चार्ज। तो सबस्ट्रेट का शेप और चार्ज एंजाइम के एक्टिव साइट के शेप और चार्ज के बिल्कुल मुखालिफ, तो इसे कहेंगे लॉक एंड की मॉडल। और फिर ये हैं आपके स्टेप्स। एंजाइम बाइंड हो सबस्ट्रेट के साथ तो ये बनाए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फिर ये कन्वर्ट हो एंजाइम प्रोडक्ट में, और फिर प्रोडक्ट हो रिलीज, और आपके पास एंजाइम है इंटैक्ट। मतलब अब एंजाइम दोबारा रिएक्शन में यूज़ हो सकती है नए सबस्ट्रेट के साथ। आपका जो दूसरा मॉडल है एंजाइम एक्शन का, इसे कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसके मुताबिक एंजाइम की शेप चेंज हो सकती है सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के ज़रिए। एंजाइम विल चेंज शेप, और जब एंजाइम अपनी शेप चेंज करे तो सबस्ट्रेट विल बी अकोमोडेटेड। सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम की एक्टिव साइट में जगह बन जाएगी, और जब एंजाइम या प्रोटीन अपना शेप चेंज करे तो इसे कहते हैं कन्फर्मेशनल चेंज। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सबस्ट्रेट का शेप बिल्कुल मुख्तलिफ है एंजाइम की एक्टिव साइट के हिसाब से, लेकिन एंजाइम ने अपना शेप चेंज किया और सबस्ट्रेट अकोमोडेट हुआ, और आपके बाकी के स्टेप्स से कि एंजाइम जुड़ी सबस्ट्रेट के साथ और एंजाइम ने बनाया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फिर एंजाइम से रिलीज़ हुआ प्रोडक्ट, और एंजाइम वापस आ गई अपनी पहले की स्टेट पर ताकि ये रिएक्शन दोबारा से कैरी आउट कर सके। इसकी हम समरी देख लें कि एंजाइम्स हैं प्रोटीन्स, ये करते हैं कैटालाइसिस, ये रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, और आपको एंजाइम्स बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए। एंजाइम रिएक्शन में यूज अप नहीं होती तो दोबारा से इस्तेमाल हो सकती हैं। एंजाइम्स के जो रिएक्टेंट्स हैं उन्हें कहते हैं सबस्ट्रेट। किसी भी एंजाइम का रिएक्शन होता है एक स्पेसिफिक साइट पे, जिसे कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट है एक स्पेसिफिक शेप की, इसकी जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी है स्पेसिफिक शेप, स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो उसका नतीजा ये होगा कि एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगी, स्पेसिफिक रिएक्शंस कैरी आउट करेगी और स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाएगी। इसके अलावा एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो कि रिएक्टेंट्स को चाहिए किसी रिएक्शन से गुजरने के लिए। अब जाहिर बात है जब रिएक्टेंट्स किसी रिएक्शन से गुजरेंगे तो वो बनाएंगे प्रोडक्ट्स,
कुछ एंजाइम्स को चाहिए कोफैक्टर्स रिएक्शंस कैरी आउट करने के लिए। इसमें जो टर्मिनोलॉजी है, जब एंजाइम को कोफैक्टर चाहिए और उसके साथ कोफैक्टर अटैच्ड हो तो ऐसी एंजाइम को कहते हैं हालो एंजाइम, या फिर ये एंजाइम है एक्टिव क्योंकि इसके पास इसका कोफैक्टर अटैच्ड है। ऐसी एंजाइम जिसके पास कोफैक्टर नहीं है तो ऐसी एंजाइम को कहते हैं एपो एंजाइम। अब क्योंकि इसे कोफैक्टर चाहिए था जो कि इसके पास नहीं है तो ये एंजाइम होगी इनएक्टिव एंजाइम। और अगर कोफैक्टर टाइटली अटैच्ड हो, कोवेलेंटली बाउंड हो तो ऐसे कोफैक्टर को कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। कुछ कोफैक्टर्स हैं मेटल आयंस जैसे कि कॉपर, जिंक, आयरन, और कुछ हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि विटामिन्स, NAD, ATP। एंजाइम्स होती हैं सेंसिटिव टू फिजिकल पैरामीटर्स जैसे कि टेम्परेचर, pH, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन या फिर इनहिबिटर्स। एंजाइम रिएक्शन को इस तरह से लिखते हैं कि एंजाइम जुड़े सबस्ट्रेट के साथ तो ये बनाएगी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फिर रिएक्शन के बाद ये बनेगा एंजाइम और प्रोडक्ट। एंजाइम हो जाएगी फ्री ताकि ये दोबारा से रिएक्शन कैरी आउट कर सके। आपके पास दो मॉडल्स हैं एंजाइम रिएक्शन के, लॉक एंड की मॉडल। इसके मुताबिक एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप और उसकी चार्ज सबस्ट्रेट के चार्ज और शेप के मुखालिफ है। कंप्लीमेंट्री मतलब एक तरह से मुखालिफ। जिस तरह से कि इस एग्जांपल में सबस्ट्रेट की शेप और एंजाइम की शेप एक दूसरे से इस तरह से मुखालिफ हैं कि ये एक दूसरे के साथ अटैच हो सकती हैं। यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंटरिटी है। और अगर फिर आप यहाँ पर चार्ज की भी कॉम्प्लीमेंटरिटी इमेजिन करें तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ सकती हैं। बाकी के स्टेप्स के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना, एंजाइम प्रोडक्ट का बनना और फिर प्रोडक्ट का रिलीज होना एंजाइम से, ताकि एंजाइम दोबारा से एक नया रिएक्शन कैरी आउट कर सके। इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसके मुताबिक एंजाइम अपना शेप चेंज करेगी सबस्ट्रेट को अकोमोडेट करने के लिए, और जब कोई प्रोटीन या कोई एंजाइम अपना शेप चेंज करे तो उसके लिए ख़ास टर्म यूज़ होती है कन्फर्मेशनल चेंज। जैसे कि इस एग्जांपल में एंजाइम ने अपनी एक्टिव साइट या अपना पूरा शेप चेंज किया सबस्ट्रेट को अकोमोडेट करने के लिए, और फिर जैसे ही प्रोडक्ट रिलीज हुआ एंजाइम आ गई अपनी इनिशियल शेप या स्टेज की तरह, ताकि ये दोबारा से न्यू रिएक्शन कैरी आउट कर सके। मुझे उम्मीद है कि आपकी लर्निंग में कुछ इजाफा हुआ। सी यू नेक्स्ट टाइम।